ठीक है, अभी है क्लास 9 चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, और सबसे पहले हमें डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जीरो रिमूव करेंगे तो डेसिमल प्लेस करना है, जितनी जीरो है उतने डिजिट के बाद। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्योंकि ये एंड हो रहा है, इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड हो रहा है, इसमें रिमाइंडर जीरो हो रहा है। 11 से 1 को 11 1 पॉइंट जीरो प्लेस किया, अभी भी नहीं होगा, एक और जीरो प्लेस किया। 11 9 99, दिस इज 0 9 90, तो रिपीट होता रहेगा 0 9, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.09 बार। अब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एंड ही नहीं होगा। रिकरिंग, रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1/8। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 33 अपॉन 8 डिवाइड कर लेते हैं। 33 ठीक है, रिमाइंडर जीरो हो रहा है, एंड हो रहा है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये एंड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 3/13। 3/13 को देख लेते हैं एक बार। 13 से 3 को डिवाइड करना है। 0 2 39 1 0 नहीं होगा, एक और जीरो प्लेस करना होगा, तो यहाँ पर भी एक और जीरो प्लेस करना होगा। 7 91 9 0 78 2 1 0 9 117 और 3। ठीक है, तो ये यही आ गया। अब यही ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता रहेगा, है ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.23079 बार, क्योंकि यही जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है ये रिपीट होता रहेगा। तो ऐसा नंबर जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रही है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर भी जीरो नहीं आ रहा है, रिपीटिंग। नेक्स्ट है 2/11। कुछ नहीं करना, 2/11 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/11। 1/11 की वैल्यू ये है, तो 9 2 18 हो जाएगा, है ना। 18 0.18 ऐसा आता रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.18 बार। 2 से 11 से 2 को उस तरह से हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग।
लास्ट है हमारा 4 से कर लेते हैं 100, तो बाद में डेसिमल प्लेस कर देंगे। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 पॉइंट, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये आ गया 0 8 2.25 ऑन 100। डेसिमल रिमूव होगा, राइट टू लेफ्ट, डेसिमल प्लेस होगा, तो जितने जीरो है उतने डिजिट, तो हो जाएगा 0.8225। ठीक है। अब ये एंड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है और बोला है कि इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन बताने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब कि जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे 7 से 2 को इस तरह नहीं करना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या यूज करना है हमें इसमें। लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है इसमें इंफॉर्मेशन कि 1/7 की वैल्यू क्या है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। कुछ नहीं करना, बस 2 से मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू, टू से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 1 4 2 8 5 7 14 11 5 8 2 2 8 5 7 1 4, तो 0 पॉइंट के बाद वाली डिजिट मल्टीप्लाई किए, इसलिए पॉइंट के बाद ही आएगा 2 8 5 7 1 4 और ऊपर 12 है। बस इसमें भी यही करना है। क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 1/7 की वैल्यू जो भी है 0.1457 2 8 5 7 12, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, यही करना है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are not integers and Q is equals to 0। ठीक है, हम एग्जाम्पल कर चुके हैं इसके। ठीक है, तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है P upon Q की फॉर्म में। तो सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना था कि इसका मतलब है 0.6666 पर बार है ना, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, तो हमें इसको पहले लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666, कितने भी 6 ले सकते हो। अब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उससे डिसाइड करना है कि 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 है ना, बोथ साइड। तो 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6666, 10x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 0 है तो डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव करेगा, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 6 पॉइंट। अब इसको इक्वेशन सेकंड मानना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 10x माइनस x
यहाँ आएगा। अब ये रिपीट हो रहा है तो कितने भी 6 ले सकते हैं हम पॉइंट के बाद, तो 6.6666 माइनस 0.6666। अब ये 6 माइनस 6 6 माइनस 6 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9x। तो x इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 3230, तो x की वैल्यू 2/3 है। तो इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका एक और आसान तरीका है कि डेसिमल के बाद वो माइनस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है ना उसी को डेसिमल के बाद रखो, ठीक है। तो 4 को डेसिमल से पहले प्लेस कर दो किसी भी तरह। तो कैसे प्लेस होगा, जब ये डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव होगा। राइट मूव कैसे होगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.47 बार। 47 बार का मतलब है कि 7 रिपीट हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो यह 10x और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4.7 0.47 बार। 1 प्लेस इधर होगा तो हो जाएगा 4.7 बार, यहाँ 10x ही रहेगा। इस इक्वेशन को 1 कंसीडर करो, ठीक है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, बट इसको इजी बनाने के लिए जो मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन कराया वो मैंने डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके कराया। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है उससे डिसाइड करना है कि 10 से मल्टीप्लाई होगा 100 से या 1000 से। तो 1 ही डिजिट के ऊपर बार है तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो है 10x मल्टीप्लाई बाय 10 4.7। 4.7 का मतलब है 4.7777, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करके लिखना तभी सॉल्व हो पाएगा। ये 100x 10 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल मूव होगा 1 राइट प्लेस, तो ये 47.7 रिपीट होगा। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.7777 माइनस 4.7। 7 आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 7 रिपीट होगा तो सही रहेगा कि जितना डेसिमल के बाद है उतना ही ले। 90x इज इक्वल्स टू 7777 से ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और 47 माइनस 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 47 माइनस 4 3। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 43/90। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 43 और 90। अब ये इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है और एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार है। इसमें डेसिमल के बाद तीनों डिजिट के ऊपर बार है। तो पहले तो लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 है ना, रिपीट हो रहा है इसलिए। फिर मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 किससे करना है
जितनी डिजिट के ऊपर बार है उससे डिसाइड करना है कि 10 से करना है, 100 से, 1000 से। तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से करना है, तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय x और ये जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 0. ठीक है, तो ये 1000x 1003 0 है तो 3 प्लेस राइट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा 0.001 रिपीट हो रहा है. सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो हो जाएगा 1000x है ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है. 1000x माइनस लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड राइट से. ठीक है, ये तो पूरा क्योंकि माइनस हो रहा है तो 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो 1 माइनस 0 1. अब 1 के आगे जितनी भी 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको ना भी लिखो तो चलेगा. यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस एक्स, 1000x माइनस एक्स इतना 1/999. तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा 1/999. ठीक है, ठीक है ना. अब शो हो रहा होगा, ये साइड भी पहले शो होने वाला था, अब शो हो रहा होगा. ठीक हो, ठीक है. इसको भी क्या करना है P अपॉन Q की फॉर्म में. ठीक है, एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, तो पहले लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 99999. ठीक है, इसको इक्वेशन 1. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.9 बार, तो पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा. इक्वेशन 1 बाय 10x माइनस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10x इज इक्वल टू 10 से हो रहा है 1 डेसिमल राइट प्लेस होगा, x. ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से. 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.99999. ठीक है, ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 9 माइनस 9 0 0 0. ये वाला पार्ट होगा 9 माइनस 0 9, तो यहाँ आ जाएगा 9x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 इज इक्वल टू 1. तो इसको हम 1. अब ये P अपॉन Q की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, इसलिए ये P अपॉन Q की फॉर्म में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ digit P in the repeating block in decimal expansion of 1/7. Perform the division to check your answer. ठीक है, अब 17 से 1 को डिवाइड करना है. ठीक है, जैसे हम करते हैं 0.0 क्या नहीं होगा, फिर 0 585. तो ऐसे करके हमें बताना है कि कब तक हम डिवाइड करते रहेंगे कि या तो रिमाइंडर 1 ही आ जाए या एक रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट हो जाए. ठीक है, डिजिट्स का.
ठीक है। तो जब हम 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इतने बार हमें डिवीजन मेथड करके इतने टाइम्स के बाद ही क्या होगा, ये नंबर फिर से रिमाइंडर आपका रिपीट होगा। तो आपको डिवाइड करके देखना है कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where q is not is equals to 0. P and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, इसमें हमें ऐसे एग्जांपल बताना है रैशनल नंबर का जिसमें p और q इंटीजर्स है और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जब भी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है उसके अलावा कोई नहीं होता तो वो नंबर्स को प्राइम होते हैं, जैसे 11 और 13 इनका कॉमन फैक्टर 1 है तो ये क्या होंगे, को प्राइम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर एग्जांपल कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं 3/7। 3 को 7 से डिवाइड करना है तो 0.4 28 2 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये रिपीट हो रहा है रिमाइंडर, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो जब q की वैल्यू 7 है तब तो टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगर हम q की वैल्यू 2 कर ले तो ये हो जाएगा 1.5, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। 2 से 3 को करना है तो 1, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो जब q की वैल्यू 2 है तो टर्मिनेटिंग आ रहा है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा, अगर 2 की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.6। ये भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सपोज हमने 5/3 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि q की वैल्यू 3 है तो 5 3 3 1 3 6 18 3 6 18, तो ये रिपीट हो रहा है, फिर भी टर्मिनेटिंग नहीं है ना, रिपीटिंग है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब q की वैल्यू 5 और 2 है तभी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो q हैज ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसमें क्या करना है, पहले तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लेना है। अगर सेम आ रहा है तो और आगे करते हैं, जैसे 7 1 आता है, इसमें भी 7 1 आता है, फिर 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, 7 1 2, तो हम और आगे तक जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये फर्स्ट में ही चेंज हो गया है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो हमें पता चल गया है कि 0.7 से 0.8 के बीच हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि होना चाहिए इरेशनल। तो 0.7 1, मिनिमम लिमिट है 0.71 और मैक्सिमम लिमिट है 0.81, इन्हीं के बीच में लेना है। तो मैं ले सकती हूँ 0.72 ले सकती हूँ, 0 0 7 1 0 7 2 0 0 0 7 2 0
ठीक है, ऐसे मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ, बस उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7200 फिर रिपीट, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है नंबर्स का जो रिपीट हो रहा हो, इसमें एक और 0 है ना, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा हो सकता है 0.72 है ना, 8 1 से कम होना चाहिए और 7 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो 73 ले सकते हैं हम। जीरो 0.74 ले सकते हैं। ठीक है, बस कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और जो एक्सपेंशन है वो हमारा एंड नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हो गए हैं। अब एग्जाम्पल ये 9 है, 8 भी है हमारे पास कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। अब हमें इरेशनल नंबर्स बताने हैं 3, कोई से भी बताने हैं, बस क्या होना चाहिए उसमें, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 0.1000 1000 है ना, एंड सो ऑन, ये हो सकता है 0.2020 2000 ये हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, बस क्या होना चाहिए कि एक तो रिपीट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। आप बोलोगे कि 1 रिपीट हो रहा है 0 नहीं, लेकिन कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। 1 के बाद 1 ही आना चाहिए, 1 1 1 1 1, या 1 0 0 है तो फिर से 1 0 0 1 0 0 1 0 0, तब होगा रिपीट। लेकिन ये चेंज हो रहा है, 1 0 0 है फिर 1 0 0 है फिर 1 4 टाइम्स 0 है, तो ये चेंज हो रहा है, तो ये रैशनल होगा। 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, बताना है हमें। अब ये रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल वो होते हैं जिनमें रूट के अंदर ना परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि अगर यहाँ पर 4 होता तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करते तो 2 मिल जाता, जो कि रैशनल है। लेकिन 23 का नहीं कर सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये होगा इरेशनल। अंडर रूट 225 तो ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका अंडर रूट होता है 15, तो ये रैशनल होगा। अब ये एंड हो रहा है ना, इसको हटा के हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 करके नहीं है आगे, तो ये रैशनल है P/Q की फॉर्म में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रही है डिजिट 478 478, आगे भी 478 478, तो जिसमें रिपीटेशन होता है डिजिट्स का, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो भी रैशनल होते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 फिर 1, यहाँ पर कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये एंड भी नहीं हो रहा है कहीं, तो ये होगा इरेशनल।